आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है। मैं आपको इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को मैं विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। मैं आज़ादी के लिए मर मिटने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति गहन कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज़ादी का यह पर्व जन जन का पर्व है, हर मन का पर्व है, हर भारतवासी के लिए गर्व और गौरव का दिन है। पिछले सालों की तरह इस बार भी हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली, मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहरा रहा है। इसके बारे में किसी कवि ने कहा है, सिर गर्व से उठ जाता है जब जब तिरंगा लहराता है। इस देश के वीर शहीदों की याद तिरंगा दिलाता है। भाइयों बहनों, हम सब के लिए गर्व की बात है कि हरियाणा वासियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है। सन 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी अंबाला छावनी से फूटी थी। आज़ादी के बाद भी हमारे जवानों ने 1962, 1965, 1971 के विदेशी आक्रमणों व ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिवारों व आश्रितों की देखभाल करना हमारा फर्ज है। इसी दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपये मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की है। शहीदों के 410 आश्रितों को नौकरियां दी हैं। हमने अग्निवीरों को नौकरी में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। भाइयों बहनों, आज़ादी का यह पर्व उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन भी है। आज भारत की आवाज़ वैश्विक मंचों पर गूंज रही है। चाहे G20 की अध्यक्षता हो, ब्रिक्स हो या SCO हो या UN हो, हर जगह भारत निर्णायक भूमिका निभा रहा है। यही नहीं, हम दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत देखी है। हमारी सेनाओं ने अपने पराक्रम और शौर्य से पूरी दुनिया को भारत की सामरिक शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया है। इसके लिए मैं अपनी तीनों सेनाओं के साहस और वीरता को सैल्यूट करता हूँ। यही नहीं, हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी करनी की सजा भी दी है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में हरियाणा का भी अहम योगदान रहेगा। आज जब हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने पिछले 10.5 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आज़ादी दिलाई है। भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट करते हुए सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ई-गवर्नेंस का एक नया मॉडल अपनाया है। इसके लिए सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। हमारी बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने, ऑनलाइन ट्रांसफर, पढ़ी लिखी पंचायतों और अंत्योदय अभियान की आज पूरे देश में चर्चा है। अपने तीसरे कार्यकाल में हम विकास और जन कल्याण के इस दौर को आगे बढ़ाते हुए नए निर्णय ले रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने विधानसभा चुनावों के दौरान लिए गए 217 संकल्पों में से 41 को पिछले 10 माह में ही पूरा कर लिया है। इस साल कुल 90 संकल्प पूरे कर लिए जाएंगे। हमने तीसरे कार्यकाल में 30,000 युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दी हैं। इन्हें मिलाकर पिछले 10.5 साल में 1,80,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। हाल ही में कॉमन पात्रता परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है।
यही नहीं, अब इन युवाओं को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ता और वार्षिक इंक्रीमेंट दी जाएगी। भाइयों बहनों, किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में है। आज किसान की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। हमने अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे अभियानों को जड़ से ख़त्म कर दिया है। हमने कृषि पट्टा एक्ट लागू करके भू मालिकों और काश्तकारों के बीच जमीन के कब्जे, मुआवजे आदि के विवाद को ख़त्म कर दिया है। हमने श्यामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक भी दिया है। भाइयों बहनों, देश की आज़ादी से लेकर लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो की जाती रही, लेकिन लाभ उन तक पहुंच नहीं पाया। हमने गरीब के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 वर्गों में बांटकर अब वंचित रह गए लोगों को उनका अधिकार दिया है। पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। हैप्पी योजना में गरीब परिवार अब रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर 71,000 रुपये तक सुगन दिया जाता है। गरीब के सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,47,000 मकान दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को प्लाट दिए गए हैं। हमने 58 ग्राम पंचायतों में भी 3,884 प्लाट दिए हैं। भाइयों बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि धन के अभाव में कोई भी गरीब इलाज से वंचित न रहे। इसके लिए आयुष्मान भारत चिरायु योजना में लगभग 22 लाख लोगों का इलाज मुफ्त करवाया है। हमने किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू की हैं। मित्रों, हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाकर 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज हमारे कार्यकाल में खुले हैं तथा 9 निर्माणाधीन हैं। भाइयों बहनों, खेलों का जिक्र होते ही हर हरियाणवी वासी का सीना चौड़ा हो जाता है। हमें गर्व है कि हमारे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसका श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत के साथ साथ हमारी खेल नीति को भी जाता है। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार के साथ नौकरियां भी दी जा रही हैं। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय दिया जाता है। भाइयों बहनों, मानव समाज के निर्माण और विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान है। उन्हें सशक्त करने के लिए हमने लाडो सखी योजना शुरू की है। प्रदेश में अब तक 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। ड्रोन दीदी योजना में 100 महिलाओं को मुफ्त ड्रोन व प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस साल 100 और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमने 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। हमने संकल्प किया था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप्स में भागीदारी 45 से 60% बढ़ाई जाएगी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स 50% हो गए हैं। प्रदेश भर में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 131 केंद्र खोले गए हैं। इनमें माताएं बहनें भजन, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकेंगी। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। यह लाभ प्रदेश के लगभग 18 लाख परिवारों को मिल रहा है। हमने गाँव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। भाइयों बहनों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है।
आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां 12 दिनों में देना सुनिश्चित किया गया है। हमारी प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। गत 10.5 वर्षों में प्रदेश में 11,59,000 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 49 लाख लोगों को रोजगार मिला है। भाइयों बहनों, व्यापारियों को भी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। उनके लिए चलाई जा रही ज़्यादातर योजनाएं ऑनलाइन कर दी हैं। व्यापारियों के लिए ई रिफंड, कराधान के क्षेत्र में ई पंजीकरण, टैक्स की ई अदायगी एवं रिटर्न की ई फाइलिंग, ई निविदा और सी फार्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधाएं शुरू की हैं। माल के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए ई वे बिल योजना शुरू की है। प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से अधिक समय से दुकानों व मकानों की मलकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को दी है। अब तक 6,250 पात्र लाभार्थियों को दुकानों की रजिस्ट्रियां सौंपी जा चुकी हैं। भाइयों बहनों, हम मानते हैं कि प्रदेश के विकास का मार्ग गांव की गलियों से होकर गुजरता है। इसमें तेजी लाने के लिए हमने ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए हैं। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के 4 सरपंचों को अपने गांव को मॉडल गांव बनाने के लिए सम्मानित किया है। प्रदेश के 5,895 गाँवों में हमारा गांव जगमग गांव योजना में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। सभी ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया है। हमने संपत्तियों के सालों चलने वाले विवादों को खत्म करने के लिए गांव को लाल डोरा मुक्त कर दिया है। भाइयों बहनों, विकसित शहर प्रदेश के विकास का आईना है। शहरों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2014-15 में 1693 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। मैंने प्रदेश का वित्त मंत्री होने के नाते चालू वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इसे बढ़ाकर 5,666 करोड़ रुपए किया है। हमने शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए भी कई कदम उठाए हैं। हमने मेयर के चुनाव को प्रत्यक्ष करवाना शुरू किया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और पंचकुला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। प्रदेश में फरीदाबाद व करनाल को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। हमने अक्टूबर 2014 से अब तक 2,147 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया है। भाइयों बहनों, हरियाणा का पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल सम्मान विकास के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। अंत में मैं आपको एक बार फिर 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने के लिए कठोर परिश्रम करने का संकल्प लें। मैं कवि के इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यह स्वतंत्रता नहीं, यह एक जिम्मेदारी है। इसे संजोना, इसे बढ़ाना अब हमारी बारी है। चलो मिलकर रचें एक नया भारत, जहाँ हर कदम पर उन्नति की तैयारी है। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।